गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो और आज है 9 अप्रैल। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और बताना है आपको 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर। 7 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की उच्च संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हुई है? ईरान, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका करेक्ट आंसर है बहरीन। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है बहरीन सिटी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रिंस सलमान बिन हामिद अल खलीफा और कैपिटल है यहाँ की मनामा और करेंसी है यहाँ की बहरीन दिनार। याद रखना, BSD के नाम से भी जानी जाती है। तो अगला सवाल है, हाल ही में रिलायंस जियो को 3 सर्कल में 800 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम किस कंपनी ने बेचा है? तो एयरटेल, आइडिया, टाटा इंडिकॉम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली फर्म को अपने 3 सर्कल में 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से कुछ के लिए राइट टू यूज हस्तांतरित करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के बाद भारतीय एयरटेल को प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए रिलायंस जियो से 1037.6 करोड़ रुपए का विचार प्राप्त होगा। इसके अलावा रिलायंस जियो स्पेक्ट्रम से संबंधित 459 करोड़ रुपए की भविष्य की देनदारियों को स्वीकार करेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ आगे। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल के CEO कौन है, तो गोपाल मित्तल हैं। और भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है, तो सुनील भारती मित्तल हैं। और भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जुलाई 1995 को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक हैं धीरूभाई हीराचंद अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मुकेश धीरूभाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये आप जानते होंगे स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो होती है जिसके द्वारा स्पेक्ट्रम बांटे जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें जियो की, तो यहाँ पर 700 मेगा हर्ट्ज बैंड का यहाँ पर जियो का ये बॉन्ड होगा और भारतीय एयरटेल का होगा 900 मेगा हर्ट्ज से लेकर 2100 मेगा हर्ट्ज का ये बैंड्स होंगे यहाँ पर, तो याद रखना। और आगे अगर हम देखें तो बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो S रमन, PK शर्मा या रमेश कुमार, दिग्विजय सिंह। तो यहाँ पर सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आगे अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर S रमन। सरकार ने S रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के CEO हैं। याद रखना, ये आपको फोटो यहाँ पर दिख रही होगी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। याद रखना, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित व प्रसिद्ध पत्रकार महिला का निधन हुआ है? फातिमा रफीक जकारिया, रश्मि बी, सलमा खातूम या रितु मौनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, फातिमा रफीक जकारिया। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्षता फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है। उन्हें 2006 में शिक्षा में उनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हाल ही में कोसोवो की संसद ने किसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया है? तो बोजोसा उस्मानी, अली खां, नामीर, रितु मौनी। तो भाई करेक्ट आंसर है इसका क्या, बोजोसा उस्मानी, जो कि अगर हम बात करते हैं कोसोवो की राजधानी की तो प्रिस्टिना है। कोसोवो की मुद्रा क्या है, यूरो। याद रखना, ये आपको साइड में यहाँ पर इमेज दिख रही है, ये है बोजोसा उस्मानी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो कोसोवो है वो कहाँ है, तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा। ये अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया और यहाँ पर सर्बिया और मोंटेनेग्रो के बीच में है, याद रखना। ठीक है, इसकी जो प्रिस्टिना यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा, ये प्रिस्टिना आपको यहाँ की इसकी कैपिटल दिखाई दे रही होगी। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। RBI ने पेमेंट्स बैंकों के अधिकतम बैलेंस लिमिटेड प्रति खाता अधिकतम कितनी बढ़ाई है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख, 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख, 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है इसका 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक में दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस की सीमा को प्रति ग्राहक 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। वित्तीय समावेशन के लिए पेमेंट्स बैंक के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और MSME छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए उठाया गया कदम है, याद रखें।
आगे अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, तो आपको बताना है, आज का प्रश्न है आपको बताना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है और आरबीआई इस्टेब्लिश कब किया गया था। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो 12.5%, 10.5% या 11.5% या 12%। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है 12.5% इसका करेक्ट आंसर है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करते हैं तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है गीता गोपीनाथ, और मैन ऑर्गन जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, याद रखना। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो मैं आपको इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर आपको इसके सभी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि 7 अप्रैल में दे दी गई है। इसमें रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है यहाँ पर 4.25%, बैंक रेट है 4.25% और कैश रिजर्व रेशियो है 3.5%, और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कि एसएलआर के रूप में जाना जाता है 18% है। तो यहाँ पर आरबीआई ने कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं किया है किसी भी पॉलिसी रेट में, पुराने जो रेट थे वही के वही मतलब उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, सोलर एनर्जी को ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लेह में कितने मेगावाट की सौर स्थापित करेगा। तो 100 मेगावाट, 50 मेगावाट, 75 मेगावाट, 200 मेगावाट। करेक्ट आंसर है 50 मेगावाट। अब बात करें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, फाउंड हुआ था 9 सितंबर 2011, और इसके की पीपल की बात करते हैं, चेयरमैन की बात करें तो प्रवीण कुमार चेयरमैन हैं, और जतेंद्र नाथ स्वैन इसके एमडी हैं, याद रखना। अब अगर हम बात करें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर आप जानते होंगे कि अभी सोलर एनर्जी जो है वो मेन रिसोर्स के रूप में उभर रही है, क्योंकि अगर सोलर एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है, वो हमेशा हमारे इन्वायरमेंट में बनी रहने वाली है। अगर हमने सोलर एनर्जी का यूज़ किया तो काफ़ी हद तक हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये सोलर पैनल आपको दिख रहे होंगे। बात करते हैं अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आए हैं। रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका कजाकिस्तान। यह आपको कजाकिस्तान दिख रहा होगा मैप में, और यहाँ पर कजाकिस्तान की बात करें तो ये रशिया और किर्गिस्तान, चाइना और उज्बेकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, तो याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी को 140 एकड़ जमीन आवंटित की है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, रिलायंस डिजिटल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन एशिया, यहाँ पर एरिया है 3 मिलियन स्क्वायर फीट, प्लेस है यहाँ पर पतली हाजीपुर एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट्स मानेसर में, और यहाँ पर बात करते हैं जो एलोटेड प्राइस है 3.22 करोड़ पर एकड़ है, याद रखना। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो ये 2007 बेंगलुरु में ये इस्टेब्लिश हुआ था। वॉलमार्ट इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और फाउंडर हैं इसके सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, याद रखना। ये भारतीय हैं इसलिए और याद रखना है, और सीईओ हैं इसके कल्याण कृष्ण मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट एक्सचेंज ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल या ऋषभ पंत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका पृथ्वी शॉ। ये दिख रहे होंगे आपके हमारे भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ। अब आगे बढ़ते हैं, 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। मधु क्रांति पोर्टल, हनी ऑनलाइन पोर्टल या मधु डिजिटल कॉम, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका मधु क्रांति पोर्टल, याद रखना। आगे बढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, पता होगा आपको, कृषि और यहाँ पर किसान कल्याण विभाग के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना। अब हम आगे अगर हम बात करेंगे तो आज का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आपको आंसर देना है, आरबीआई के बारे में वो क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी स्टेट में है और किस जगह है। तो माय डियर एस्पिरेंट, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना,
और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।